कटौली और बरीडीह के 7 अपराधियों के विरुद्ध खोली गई हिस्ट्री शीट। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा गोवध के अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कटौली और बरीडीह के 7 अपराधियों के विरुद्ध हिस्ट्री शीट खोली गई है, जिसमें वाजिद पुत्र इखलाक अहमद निवासी कटौली कलां थाना देवगांव, कामरान पुत्र मुमताज निवासी बरीडीह थाना देवगांव, फरहान पुत्र अफसार निवासी बरीडीह थाना देवगांव, शमशेर पुत्र शमशाद निवासी बरीडीह थाना देवगांव, इश्तियाक अहमद पुत्र नौस अली निवासी बरीडीह थाना देवगांव, दिलशाद पुत्र मुख्तार निवासी बरीडीह थाना देवगांव के साथ शहाबुद्दीन उर्फ शहाबू पुत्र इदरीस निवासी बरीडीह थाना देवगांव शामिल हैं। पंचरुखवा में ताला न तोड़ पाने पर चैनल की जंजीर तोड़कर जलाई गई स्कूटी, जांच में जुटी पुलिस। लालगंज तहसील क्षेत्र के पचरुखवा में रहने वाले रिटायर्ड बैंक मैनेजर उस वक्त हैरान रह गए जब गश्त कर रही पुलिस ने उन्हें सूचना दी कि उनके घर के नीचे चैनल में खड़ी स्कूटी धू धू कर जल रही है। सूचना पर तत्काल पीड़ित नीचे उतरकर जब तक आग पर काबू पाते तब तक उनकी स्कूटी जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के पंचरुखवा गांव निवासी रामावध शेखर पुत्र स्वर्गीय हीरावन बैंक से रिटायर्ड मैनेजर हैं। उन्होंने पंचरुखवा में नीचे गाला और ऊपर मकान बना रखा है, वहीं ऊपरी तल पर रहते भी हैं। पुलिस को दी गई तहरीर में उन्होंने आज बताया कि शुक्रवार की रात उनको गश्त कर रही पुलिस से यह सूचना मिली कि आपके घर के नीचे तल पर खड़ी स्कूटी में आग लग गई है और जल रही है। सूचना पर आनन फानन में परिजन नीचे उतरे, किसी प्रकार आग पर काबू पाया गया मगर तब तक स्कूटी जल चुकी थी। उन्होंने बताया कि उनके चैनल का ताला काटने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम होने पर चैनल में लगी जंजीर को तोड़ दिया गया और अंदर घुसकर स्कूटी जलाई गई। मेरा नाम रामावध शेखर है। क्या मामला था? मामला ये था कि हम लोग रात में सोए थे जी। और पुलिस गश्त कर रही थी। जब मकान में स्कूटी जल रही थी, हम लोग अज्ञान थे और चोर आए, ताला तोड़े, गेट का नहीं टूटा तो चैनल काट के अंदर घुसे हैं और स्कूटी को बुरी तरह चला दी है। स्कूटी जलते समय जब धुआं हुआ है जी। तो रात में गश्त हो रही थी पुलिस वालों की, उन्होंने फ़ोन किया, हम लोगों को बुलाया, हम लोग उतरे तो उसको पानी मिट्टी डाल के उसको बुझाए। किसी से आपकी आपसी रंजिश तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, देखिए सर, हम 38 साल नौकरी की स्टेट बैंक में मैनेजर पद पर। जी। यहाँ से मेरे गांव से कहीं से कोई ताल्लुकात नहीं। अब फिर मेरा घर कलीचाबाद है, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर यहाँ बसा हूँ मैं। यहाँ भी अगल बगल आबादी है, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी नहीं है ना। ये बताइए, पता चला है कि इस क्षेत्र में यह तीसरी लगभग घटना हो गई हाँ, है। हम भी आज पुलिस वाले ही बता रहे थे और लोग बता रहे थे कि प्राइमरी स्कूल सिधौना में चोरी हुई है और नोनीपुर में हुई है। ये आपके लिए तीसरी घटना हो चुकी है। ये बताइए, क्या वो चोर थे या वो आपका नुकसान करना चाह रहे थे? क्या समझ में क्या है आप लोगों को अभी तक? इसी भ्रामक में तो हम भी समझ नहीं आ रहा। मेरे पूरा परिवार डिस्टर्ब है। अगर चोरी करने की नीयत से आते तो स्कूटी उठाने में कई मिनट लगता उसको, 2-4 मिनट उठा के टाक के लेके चले जाते। जी जी जी। तो वो अदरवाइज की भावना से क्या तक ये है तो जला दिए, क्या करिए कि हमको यहाँ से भगाना चाहते हैं कि यहाँ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, क्या नीयत हमको पता नहीं। प्रशासन की ओर से क्या दावा किया गया है? प्रशासन ने तो अभी 3 बार पुलिस आई, एसओ साहब भी आए थे करीब 1 बजे। उसके 1 घंटे बाद हल्के के दुर्गा जी कोई राम बदन यादव जी करके आए थे जी। और अभी सिपाही जी हैं यादव जी कोई करके हैं। क्या लगातार आ रहे हैं क्या लोग। आश्वासन मिल रहा है उन लोगों की तरफ से? उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम पर्दाफाश करके रहेंगे। आपको क्या उम्मीद है प्रशासन से? अब तो हम तो थाने में गए थे, थाने में 3 घंटा हमको लगा। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम खोज निकालेंगे। कितने बजे की ये घटना है? रात को लगभग 1 या 2 के बीच की घटना है। 1:26 पर फ़ोन आया था पुलिस का। जी। ये जो स्थान है इसका नाम बता दीजिए जहाँ के ये स्थान है पचरुखवा, ये पड़ता है ग्राम सभा सिधौना में। ये थाना कौन सा लगता है? थाना मेहनाजपुर। हाँ, ये मेरे ख्याल से ये आखिरी बॉर्डर है थाना मेहनाजपुर का। इसके बाद जस्ट लग जाता देवगा थाना। लालगंज में लोहिया नगर वार्ड के बूथ समितियों की संयुक्त बैठक भाजपा मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई संपन्न। लालगंज के लोहिया नगर वार्ड के दोनों बूथ समितियों की संयुक्त बैठक आज लालगंज में भाजपा मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपन्न हो गई, जिसके मुख्य अतिथि निकाय चुनाव के प्रभारी ओम प्रकाश सिंह ने कहा, बूथ स्तर के कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होते हैं।
उनकी बदौलत ही हम किसी भी चुनाव को आसानी से जीतते हैं। उन्होंने कहा कि संगठन मजबूत और सक्रिय होना चाहिए। कार्यकर्ताओं की सक्रियता ही पार्टी की जीत का आधार बनती है। नगर पंचायत कटघर लालगंज का चुनाव पार्टी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ चुनाव है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन विजय सोनकर हैं। भविष्य में भी हमारा ही चेयरमैन चुना जाए, इसके लिए आप सभी कार्यकर्ताओं को जी जान से लगना है। मतदाताओं को बढ़ाने का एक और अवसर प्राप्त होगा। 18 नवंबर तक मतदाता सूची का प्रकाशन होना है। जिनका नाम मतदाता सूची में न हो उनका नाम मतदाता सूची में डलवाने का प्रयास करें। बैठक की अध्यक्षता पूर्व मंडल अध्यक्ष इंद्राज चौहान और संचालन मिठाई लाल चौहान ने किया। इस मौके पर चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश सिंह, मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी, इंद्राज चौहान, मिठाई चौहान, रंजीत चौहान, शुभम चौहान, अजीत चौहान आदि लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे। नगर पंचायत कटघर लालगंज के लोहिया नगर वार्ड के दोनों बूथों की संयुक्त बैठक आज इंद्राज चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें दोनों बूथ समितियों की अध्यक्ष लोग, वार्डों के प्रमुख, वार्डों के प्रभारी तथा बूथ समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। बैठक बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित हुई, जिसमें संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई, मतदाताओं के बढ़ाने की चर्चा हुई और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पड़ रही है। उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में सहभागी बनने की अपील की गई। छठ को लेकर देवगांव के बुढ़ऊ बाबा मंदिर पर जेसीबी लगाकर कराई गई घाट की साफ सफाई, बनाई गई वेदी। आज देवगांव के बुढ़ऊ बाबा मंदिर पर प्रबंध तंत्र की ओर से गांगी नदी के किनारे साफ सफाई कराई गई। क्षेत्र के युवकों द्वारा और जेसीबी लगाकर घाट को समतल कराया गया तथा जेसीबी द्वारा नदी के तट पर रास्ता बनवाया गया ताकि छठ की व्रती महिलाओं को कोई समस्या उत्पन्न न हो। छठ की व्रती महिलाएं अपनी अपनी वेदियां भी बना चुकी हैं। विदित हो कि बुढ़ऊ बाबा मंदिर के पास में स्थित गांगी नदी पर सूर्य उपासना के महापर्व छठ के अवसर पर काफी भीड़ भाड़ होती है और यहाँ देवगांव बाजार की महिलाओं के साथ निकटवर्ती कई गांव की महिलाएं एकत्र होती हैं तथा सूर्य की उपासना करने के साथ पूजा पाठ करती हैं। यही वजह है कि यहाँ काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और मेले जैसा समा उत्पन्न हो जाता है। व्रती महिलाओं को कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए आज व्यवस्था पूरी की जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस की भी तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न होने पाए। बताइए, आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। कल यहाँ हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष एकत्र होंगे, इसके लिए क्या व्यवस्था चल रही है? ये साहब जय बाबा मंदिर की तरफ से 3 दिन से काम चल रहा है। अब जो है चकमदनी गांव के मुल्लापुर के लोग, राहुल, माखन और मुन्नू, ये सब जेसीबी चलवा रहे हैं और हाँ, महेंद्र चौहान भी हैं। तो और उसके बाद हम लोग मंदिर की तरफ से राजेंद्र राम सबको लेकर यहाँ का सेवा करेंगे। या बत्ती, लाइट बत्ती सब हम लोग व्यवस्था करेंगे। यहाँ लाइटिंग भी होगी? जी, लाइटिंग भी होगी। लगभग क्या अनुमान है, कितनी महिलाएं यहाँ आती हैं? महिलाएं लगभग 700-800 महिलाएं आती हैं। दोनों तरफ बेद बन जाता है। अब बेद बनाने का काम रामजन्म और राजेंद्र किए, बनाए बेदी यहाँ दक्षिण छोर पर। यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो माखन है, राहुल है, महेंद्र है, चकमुदनी गांव के लोग हैं। तो महिलाएं अपनी अपनी बेदी खुद बनाती हैं या उनके घर वाले आके बनवाते हैं? घर वाले मिलकर बनवाते हैं। घर वाले बनवाते हैं। लगभग कितनी बेदी बन के तैयार हो चुकी है? लगभग साहब 250-300 तैयार हुई है। 250-300 बेदी तैयार है। माने आपका एक अनुमान है कि 700 से 800 महिलाएं यहाँ आएंगी। लेकिन अगली साल हम आए थे यहाँ, हमको लग रहा है हजारों महिलाएं थी, उससे ज़्यादा इतनी कम नहीं। 700-800 महिलाएं व्रत होती हैं। हाँ। अब देखने के लिए तो 2000 के लगभग मान लीजिए। अच्छा, मैंने और बड़ा यहाँ पूरा मेला वाला टाइप लगता है मंदिर के आस। मेला लगता है। हाँ। कल लगेगा छठ दिन। हाँ हाँ। आप बताइए, ये आप लोग करवा रहे हैं? अच्छा, कैसे माने जनसेवा की भावना से या चंदा वंदा लेके करवा रहे हैं? अपना खुद करवा रहे हैं। कैसे ही भावना दिल में आई कि इसको साफ करवा दिया जाए? हर साल करवाते हैं। अच्छा, कितने दिन से?
करीब हो गया है 6-7 साल से। क्या नाम है आपका? माखनलाल चौहान। बांके लाल चौहान, माखन लाल चौहान, हाँ। यहाँ मोल्लापुर के निवासी हैं? जी, चकमोजनी के। चकमोजनी के। आपका क्या नाम है? राहुल चौहान। राहुल चौहान। तो कितने दिन से यहाँ छठ पूजा लगती है? लगभग ज़्यादा दिन से लगता है, 6-7 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। 7 साल से आप लोग हर साल यहाँ आके साफ सफाई करवाते हैं और JCB लगा के गांव वालों की सहायता से या अपने नहीं है, अपना खुद करवाते हैं? अपने सब सिस्टम है, हाँ। अपने सहायता से और मंदिर से जो सहायता मिलता है, मंदिर से सहायता मिलता है हम लोगों को। क्या मंदिर के ट्रस्ट की ओर से आप लोग संतुष्ट हैं कि यहाँ काम ठीक ठाक चल रहा है? संतुष्ट। अच्छा, काफ़ी अच्छी मंदिर बन गई है अब तो इसके संबंध में कुछ बताइए, कितना दिन हुआ ये मंदिर बने? लगभग 1998। 1998 तब तो और ज़्यादा हो गया। कितने दिन की बता रहे हैं मंदिर बनी है ये? 1998 में 15 साल हुए हैं। 1998 मूर्ति की स्थापना हुई, लेकिन बने हुए मतलब ये मान लीजिए आप 94 का बना है। 94 न्यू। तो हर साल यहाँ मेला लगता है? हर साल मेला। छठ वाला या उसके पहले भी लगता नहीं, था? छठ वाला मेला तो कम से कम 5 साल से लग रहा है। 5 साल? हाँ जी, बहुत तेजी में बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत तेजी में। हाँ। लालगंज से भी लोग आते हैं यहाँ छठ पूजा के लिए। अच्छा। और इधर कोई गांव है जहाँ से लोग आते हो? लालगंज है, गड़ौली है, जवाहर, गोपालपुर, मुसौपुर, गोवर्धनपुर है, इधर नंदापुर है, देवगांव। माने कई गांव से लोग यहाँ आते हैं छठ पूजा मनाने के लिए। चलिए, इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है? हो रही है अभी। तो कल लगेगा ना? कल छठ का जो प्रोग्राम कल है, कल 5 बजे से। नहीं, अर्घ कब दिया जाएगा? शाम को 5 बजे, सुबह कल, परसों सुबह में और कल शाम में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 6 बजे। हाँ। जब सूर्य नारायण ललाई मारने लगे और सूर्य उदय होते समय और सूर्योदय के समय परसों। कल उगते समय करेंगे लोग, और कल परसों उगते समय यही है। मानिए सूर्य उपासना का ही पर्व है, इसको छठ कहा जाता है। इसकी मान्यता काफ़ी बढ़ती जा रही है। चलें, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लगभग कितनी महिलाएं यहाँ एकत्र होती हैं? पहला तो ये हमको कहना है कि मैं अनिल सिंह निवासी चेवार, यह लगभग 38-35 साल से बुढ़ऊ बाबा का मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। इधर लगभग 50 किलोमीटर में यहाँ गांगी नदी के किनारे दिव्य मंदिर। यहाँ तमाम लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शादियाँ करते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं। गांगी नदी के तट पर छठ की पूजा करने के लिए महिलाएं व उनके साथ बच्चे, औरतें, हज़ारों की संख्या में बुजुर्ग, उनके गार्जियन आते हैं। इधर चकमोजरी, मोल्लापुर, उसरौली, देवगांव बाजार, रुद्रपुर, सारंगपुर सहित गोवर्धनपुर, गड़ौली, हजार सब लोग आते हैं। इसी नदी किनारे वेदी बनाते हैं, पूजा में हम 2 दिन जो है मेले जैसा माहौल रहता है। पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। बुढ़ऊ बाबा गांगी नदी इस क्षेत्र का ऐतिहासिक स्थल बनता जा रहा है। आप बताइए, एसपी साहब का अभी आदेश आया है कि सेल्फी लेने वाले सावधानी बरतें, इसके लिए पुलिस की जगह जगह व्यवस्था की गई है। इसके लिए आप लोग कितना मुस्तैद हैं? अरे यहाँ पे तमाम फोर्स लगी रहेगी, उस समय किसी प्रकार की भद्रता ना हो। और लोग एकदम तैयार है, करीब 10 की संख्या में होमगार्ड और लोग भी रहेंगे, सिपाही भी रहेंगे। जी, आपकी ड्यूटी आज से ही लगा दी गई है? जी, आज से ही। जी, यहाँ काफ़ी देख रहे हैं कि साफ़ सफाई की जा रही है, तो क्या बहुत ज़्यादा महिलाएं और पुरुष एकत्र होते हैं? जी 500 महिलाएं और उनके साथ बच्चे और पुरुष भी रहते हैं। जी, इसका मतलब पूरा मेला जैसा समा हो जाए? मेला जैसा रहता है। ठीक है, धन्यवाद। स्थानों पर चेक किया जा रहा है, किस तरह से सर गोताखोर और किस तरह से आपकी व्यवस्था है? पूरे जनपद में लगभग 650 जगह ऐसी हैं जिसमें पोखरे, तालाब, नहर, नदियाँ, घाट, जहाँ पे छठ के आयोजन पे कुछ ना कुछ भीड़ भाड़ रहती है। इसमें ग्रामीण देहात के भी एरिया हैं, प्लस जो शहर का एरिया है उसमें काफ़ी घाट हैं जहाँ भीड़ भाड़ रहती है। इन सभी का स्थलीय निरीक्षण पुलिस के अधिकारियों द्वारा अलग अलग स्तर के सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और सीओ, एडिशनल एसपीज़ के द्वारा किया गया है। जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगी वहाँ जॉइंट इंस्पेक्शन पुलिस और प्रशासन के द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ अवेयरनेस कैंपेन एक चलाया जा रहा है कि सेल्फ़ी लेने के चक्कर में कोई भी ऐसी चीज़ ना करें
जिससे आपको खतरा पैदा हो सकता हो, क्योंकि पूर्व में कई बार इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं कि पोखरे में या नदी के किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में और दुर्घटना हो गई है। हर एक पॉइंट ऐसा जहाँ पे भीड़ भाड़ होगी वहाँ पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। जहाँ महिलाओं का आवागमन ज़्यादा है, सादे कपड़ों में भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। उसके जो रूट पड़ते हैं ऐसी जगहों के, वहाँ 112 का डिप्लॉयमेंट किया गया है। भीड़ भाड़ के स्थलों पर ड्रोन से भी हम लोग निगरानी करेंगे और इसके साथ सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को लगाया जाएगा ताकि कोई जहाँ महिलाएं ज़्यादा संख्या में जाती हैं वहाँ पे कोई व्यक्ति खुराफात करने की ना सोच सके। सर, नदियों का जलस्तर बढ़ा दृष्टिगत रखते हुए ऑलरेडी प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट किया गया है और जो भी पॉइंट्स ऐसे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जगह ऐसी हैं जहाँ 50-60 लोग जाते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी जगह पे बैरिकेडिंग करा के, रस्से लगवा के और नाव लगवा के गोताखोरों का डिप्लॉयमेंट थानावार किया गया है। थाने पे कुछ रिजर्व में गोताखोरों की एक लिस्ट भी तैयार की गई है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनसे संपर्क किया जा सके। तो ये सब बंदोबस्त ऑलरेडी कर लिया गया है और बहुत अच्छे तरीके से, सकुशल तरीके से हम लोग इस त्यौहार को संपन्न कराएंगे। जनपद को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुछ सावधानियाँ बरतें आप? मेरी तरफ से यही अनुरोध है जनता से कि आप पूरी सावधानी के साथ जहाँ भी आप जा रहे हैं इस पर्व के लिए पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि जल स्तर, जैसा आपने बताया, बरसात हुई है, जल स्तर भी जगह पे बढ़ा हुआ है। तो जहाँ तक पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा आपको बताया जाता है कि उससे आगे ना जाएं, उससे आगे किसी भी स्थिति में ना जाएं। सेल्फी के चक्कर में, खासकर नई उम्र के जो लोग हैं, वो सेल्फी के चक्कर में कोई ऐसा काम ना करें जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है।